राधे राधे दोस्तों, ईश्वर को पाने का सबसे सहज मार्ग भक्ति है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे भक्ति कितने प्रकार की होती है और आप कौन से भक्त हैं। तो दोस्तों, भगवत पुराण के अनुसार भक्ति 9 प्रकार की होती है, जिसे नवधा भक्ति भी कहा जाता है। पहला है श्रवण भक्ति। श्रवण भक्ति से तात्पर्य है कि भगवान की लीलाओं और उनके कथनों को ध्यानपूर्वक सुनना। कई बार मनुष्य सोचता है कि मैं हमेशा सत्संग और प्रवचनों में भगवान की लीलाओं के बारे में सुनता हूँ, परंतु मुझ पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सत्संग और प्रवचनों में अक्सर एक ही बात को दोहराया जाता है जो मैं पहले से जानता हूँ, परंतु मनुष्य को ये नहीं भूलना चाहिए कि वो रोज नहाता है। नहाने का तरीका एक ही होता है, परंतु फिर भी उसे रोज नहाने की आवश्यकता पड़ती है ताकि वो अपने तन को स्वच्छ रख सके। उसी प्रकार मनुष्य को रोज भगवान की लीलाओं और उनके कथनों को हमेशा सुनना चाहिए ताकि वो अपने मन और आत्मा को शुद्ध रख सके। दूसरा है कीर्तन भक्ति। कीर्तन का अर्थ होता है भगवान की लीला, कीर्ति, शक्ति, महिमा, गुण, चरित्र, नाम आदि का प्रेम पूर्वक कीर्तन करते रहना। श्रवण के बाद भगवान का कीर्तन करने से मनुष्य की सारी अशुद्ध वासनाएं दूर हो जाती है। श्री नारद व्यास, वाल्मीकि, शुक्रदेव, चैतन्य महाप्रभु आदि इसी श्रेणी के भक्त माने जाते हैं। दोस्तों, रोज सनातन धर्म से अगर जुड़ी जानकारी आप पाना चाहते हैं तो चैनल को नीचे दिए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के हर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी इन जानकारियों के बारे में पता लग सके और उनका भी कल्याण हो। तीसरा है स्मरण भक्ति। स्मरण का अर्थ होता है निरंतर और अनन्य भाव से ईश्वर का स्मरण करते रहना, उनके महत्व और शक्ति का अनुसरण करते रहना स्मरण भक्ति कहलाता है। स्मरण भक्ति का पूर्ण अर्थ ये होता है कि मनुष्य को सभी कार्य करते समय ईश्वर का स्मरण करते रहना चाहिए। ईश्वर का स्मरण सुख और दुख दोनों में करना चाहिए, क्योंकि कबीरदास जी ने कहा है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। अर्थात मनुष्य दुख में तो ईश्वर को याद करता है, लेकिन सुख में नहीं। यदि वो सुख में ईश्वर को याद करता रहे तो दुख कभी नहीं होगा। चौथा है पाद सेवन भक्ति। पाद सेवन का अर्थ होता है भगवान के चरणों की हमेशा सेवा करते रहना। मनुष्य को सदैव ईश्वर के चरणों की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी मनुष्य में इतना साहस नहीं, उसके कर्म इतने शुद्ध नहीं कि वो प्रभु की आंखों से आंखें मिला सके। इसलिए मनुष्य को सदैव ईश्वर के चरणों की सेवा करनी चाहिए और जो भी गलत मार्ग पर है उन्हें भी चरण सीमा का मार्ग दिखाना चाहिए। सभी मनुष्यों को आरंभ में ईश्वर के चरण सेवा की ही करनी चाहिए, क्योंकि उनके मुखारविंद के तेज की ओर देखना आसान नहीं। पांचवा है अर्चन भक्ति। अर्चन का अर्थ होता है अपनी रुचि के अनुसार भगवान की किसी मूर्ति या मानसिक रूप से नित्य भक्ति पूर्वक पूजा करते रहना। नित्य दीप प्रज्वलित कर भगवान की आरती व पूजा करना इस भक्ति के अंतर्गत आता है। मनुष्य को मन पर एकाग्र करना और उनके उस आनंदमय स्वरूप को चित्त में स्थिर करना ही अर्चन भक्ति कहलाता है। छठा है वंदन भक्ति। वंदन का अर्थ होता है ईश्वर और समस्त जग को ईश्वर का स्वरूप समझकर नमस्कार करना। नमस्कार का अर्थ केवल मस्तक झुका लेने से नहीं होता। नमस्कार यानी इंद्रियां, मन और बुद्धि को नम्रता के साथ सिर झुकाकर नमस्कार करते रहना। नमस्कार करते समय मन में 2 बातें होती हैं, कामना और निर्णय। एक अच्छी कामना और एक अच्छा निर्णय प्राप्त करना ही सही नमस्कार कहलाता है। जहाँ पे इंद्रियां, मन और बुद्धि एकाग्र होकर नम्र भाव का अनुभव करते हैं वो नम्रता कहलाता है। जब मनुष्य भगवान की मूर्ति, भगवान के अंशजन, गुरु और माता पिता को पूर्ण आदर के साथ नमस्कार व सेवा करता है वो वंदन भक्ति कहलाता है। सातवां है दास्य भक्ति। दास्य भक्ति का अर्थ है ईश्वर को मन से अपना मालिक स्वीकार कर लेना तथा स्वयं को उनका दास मान लेना। भगवान को अपना सर्वस्व मान लेना दास्य भक्ति कहलाता है।
दास्य के भाव से उपकार की भावना और कृतज्ञता होती है। भक्त कहता है, भगवान मैं आपका दास हूँ, आपका मुझ पर इतना प्रेम है कि अगर मैं अपने प्राण को भी समर्पित कर दूं तो वो भी कम है। भगवान मैं अपने जीवन का सभी निर्णय आप पर छोड़ता हूँ, आप जो भी करोगे वो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। हनुमान जी, लक्ष्मण जी, अंगद जी ये सभी दास्य भक्ति के प्रमुख उदाहरण हैं। 8वां है सख्य भक्ति। सख्य का अर्थ होता है भगवान के साथ मित्रता का संबंध रखना, भगवान को अपना परम हितकारी मानकर उन्हें अपना दोस्त मान लेना सख्य भाव की भक्ति होता है। यह अत्यंत सरल भक्ति होती है। इसमें जिस तरह आप अपने मित्र के साथ होते हैं उसी प्रकार ईश्वर को भी अपना पूर्ण रूप से मित्र मान लेना सख्य भक्ति कहलाता है। अर्जुन जी, उद्धव जी, सुदामा जी आदि सभी सख्य भक्ति के श्रेणी में आते हैं। 9वां है आत्मनिवेदन भक्ति। आत्मनिवेदन का अर्थ होता है अहंकार रहित होकर अपना सर्वस्व ईश्वर को अर्पण कर देना, स्वयं को तन मन से ईश्वर को पूरी तरह सौंप देना आत्मनिवेदन या समर्पण भक्ति कहलाता है। आत्मनिवेदन भक्ति की सबसे उत्तम अवस्था मानी गई है। तो दोस्तों ये भक्ति के प्रकार होते हैं, किंतु ईश्वर के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा और प्रेम के भाव को रखना ही भक्ति है। ईश्वर की महिमा का गुणगान करना और इस ईश्वर में नैतिकता और अच्छाई की स्थापना के लिए लोगों को जागरूक करना भी एक भक्त की सबसे बड़ी विशेषता होती है। आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और भी ऐसी जानकारियों के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को ज़रूर देख लें। राधे राधे।